हेलो हेलो Hello everybody, welcome back to this channel. This is Rangila, my corn snake. He's growing a little bit, touch wood. He's almost 3.5 feet long. 3.5 के around हो गया है ये. And these are my Rakhis. Today was Raksha Bandhan and I am filming this आज ही. Hopefully you'll see this tomorrow or day after tomorrow I guess. So इस वीडियो में रंगीला हमारे साथ रहने वाला है. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स मीट एवरीबडी इन माई हाउस. क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव होने वाला है तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं. दिस वीडियो इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ, पर हाँ ये एक वार्निंग है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये हो चुका है, बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं. तो पहले मिलके आते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे. Here's my boy रंगीला जिसने अपनी स्किन भी निकाल दी है. ये डेड स्किन ऐसे ही निकालते हैं. काफ़ी टाइम बाद इसने ये शेड किया है स्किन को. तो एंड ही इज़ ऑलमोस्ट 3 feet नाउ और ये अब चेकआउट कर रहा है मुझे. ही लुक्स इनक्रेडिबल मैन. यू कैन फाइंड द एक्चुअल पैटर्न ऑन द स्किन. ये नीचे वाला पार्ट है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द ट्रैफिक वॉइसेस क्योंकि ये बालकनी है मेरी एंड माई हाउस इज़ ऑन द मेन रोड. ये मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता था पहले जब तक मुझे पता नहीं था, बट इट इज़ लाइक अ नॉर्मल प्लास्टिक काइंड ऑफ अ थिंग. पॉलीथिन जैसा एकदम लगता है ये. नाइस मैन, ही इज़ ग्रोइंग. इसका मतलब है ये अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये इंटैक्ट है. यू कैन सी देयर इज़ नो पार्ट, कोई भी फटा हुआ पार्ट नहीं है. इट इज़ इंटैक्ट. इसका मतलब है कि द स्नेक इज़ ग्रोइंग वेल. इट इज़ क्वाइट हेल्दी. हमेशा आपके स्नेक की स्किन हमेशा ऐसे निकलनी चाहिए. इट्स वेरी गुड. पाइथन्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे निकलना, बट इसने निकाला है. आई जस्ट थैंक गॉड फॉर दैट. एंड दिस इज़ पेबी. ये अभी क्या कर रही है, ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है अभी. ये जो ऊपर छोटी सी बॉडी आपको दिख रही है ये उसके बच्चे की है और ये बाहर पड़ी हुई है बिकॉज शी माइट हैव बिन फीलिंग हॉट आई गेस बिकॉज इट्स सो हॉट टुडे. पेबी दैट वाज, हाँ ये जो आया है ये मेल है. ही थिंक्स ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यू नो ही इज़ लाइक दैट. I'll show you inside what's going inside. Now they are blinking. I'll just let them sleep man. हाँ सो जाओ बेटा तुम. And this is Snowy. ये जैसे इसने नाम सुना शी वाज लाइक दैट. शी फॉलोज मी एवरीवेयर. जहाँ पर भी मैं जाता हूँ शी कम्स देयर. और अभी यहाँ पर रंगीला बास कर रहा है एंड शी इज जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग अस. है ना स्नोई? हाँ, लुक एट हर स्माइल मैन. शी लुक्स अल्टीमेटली क्यूट. ये सीन स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज थिंकिंग टू आई वाज थिंकिंग मैं कुछ टाइम से काफ़ी चेंजेस करने वाला हूँ अपने घर में. आई एम चेंजिंग माई एक्वेरियम.
आई एम ऑल्सो मेकिंग अ न्यू सेटअप फॉर हिम। बहुत अच्छे से एक बहुत बड़ा सा सेटअप मैं इसका बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया है और अब बॉक्स में मैं इसको नहीं रखूँगा। तो इस वजह से आई वॉज थिंकिंग कि एक नया सेटअप हो और सब कुछ नया हो। एंड दैट्स हाउ एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कि यू नो भैया आई वांट अ लिटिल हेल्प, मैं किसी से एक इग्वाना ले रहा हूँ और वो बंदा है उड़ीसा में। एंड आई वाज लाइक कि गुड, दैट्स योर चॉइस। तो ही वाज सेलिंग अ रॉक इग्वाना, एक रॉक इग्वाना, बेबी रॉक इग्वाना भेज रहा था वो इन 13,000 और सो। तो फिर आई गॉट इंटरेस्टेड, आई वाज लाइक कि यू नो लेट्स सी। रॉक इग्वानास जो होते हैं वो कीड़े वगैरह भी खाते हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्रिएचर, इग्वानास से एकदम अलग लगते हैं वो। तो आई वॉज थिंकिंग टू हैव वन। फिर मैंने उसको बोला कि इफ़ यू डोंट वांट टू हैव वन तो यू लेट मी नो, मैं उसको ले लूँगा। तो फिर उसको एंड में एज इन 2-3 दिन बाद ही मैसेज में कि भैया मेरा बैंक की थोड़ी प्रॉब्लम है और वो बोल रहा है एक दिन और नहीं रुक सकता है वो, तो ही हैव टू सेल इट। तो मैं नहीं ले पाऊँगा, आप ले लो। आई वॉज लाइक ओके। तो मैंने उसको मैसेज किया कि ब्रो आई एम इंटरेस्टेड एंड दिस इफ यू वांट टू सेल तो यू कैन सेल दैट टू मी। तो 13,000 में वो ही वाज सेलिंग। 13,000 इज लाइक वेरी चीप फॉर अ रॉक इग्वाना। रॉक इग्वानास दे आर मेंट टू बी एक्सपेंसिव क्योंकि उनको रखना इज नॉट ईजी, जस्ट लाइक द ग्रीन इग्वानास। उनको थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड एरिया चाहिए होता है और उनको वॉर्म्स चाहिए होते हैं। उनकी डाइट थोड़ी सी अलग होती है। दे आर नॉट ईजिली कॉमनली फाउंड इन इंडिया एंड दैट्स हाउ मैंने उसको मैसेज किया एंड ही वाज लाइक कि हाँ मैं आपको दे देता हूँ। जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मैंने थोड़े टाइम पहले एक हेट स्क्रीनशॉट लगाया था। काफ़ी लोगों ने उसको बताया भी था, मुझे उस पर रिप्लाई भी किया था, पर एक्चुअली में वो इसी चीज़ के बारे में था। ये पूरी स्टोरी है। तो आई आस्क्ड फॉर द वीडियो। थोड़ा अजीब सा वीडियो आया मेरे सामने, क्रॉप्ड वीडियो आया। मैंने उससे बोला कि यू नो उसको कुछ खिलाओ या फिर कुछ बताओ ताकि मुझको पता लगे जेन्युइन है वो और वो हेल्दी है। तो ही डिडंट डू एनीथिंग। उसने बोला कि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे में मेरा फार्म बंद है और मैं बाहर हूँ अभी एंड आई वोंट बी एबल टू सेंड यू द पिक्चर्स और वो सब। मैंने बोला ठीक है, एट योर कंफर्ट। तो उसने कुछ नहीं भेजा, पर उसने मेरे को बोला कल मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगा, मतलब एज इन जहाँ पर पेमेंट आपको करना है। और उसने तभी आधे घंटे बाद वो भेज दिया प्रॉपरली कि ऐसे ऐसे होगा और ये आपका टोटल है 16,500 कुछ। नेक्स्ट डे मैंने उससे बात की, उसने बोला कि आपको पहले पैसे भेजने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको बुक करूंगा इसको, और एटलीस्ट आप 50% तो आपको भेजने ही पड़ेंगे। मैंने बोला भाई ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने उसको कॉल किया, उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला कि गिव मी अ कॉल, आई वांट टू टॉक टू यू। देन ही वाज लाइक कि हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता, मैं बचपन से नहीं बोल सकता। मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, मुझे लगा यार मतलब ऐसे बंदे की तो हेल्प करनी चाहिए। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है मैं तो आपकी अनबॉक्सिंग में मार्केटिंग कर दूंगा, कोई बात नहीं है। क्योंकि ही वाज रियली बहुत बेचारा सा साउंड कर रहा था वो। फिर उसने बोला कि ऐसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला वीडियो कॉल करो, कुछ कह रहा कि हाँ पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ये सब। तो बहुत ज़्यादा पेमेंट हो गया जब, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा। देन आई आस्क्ड माई फ्रेंड अंकित, आपने 1-2 वीडियोस में देखा होगा उसको मेरे साथ। तो बहुत अच्छा दिमाग चलता है उनका इन ऑल दी स्कैम्स एंड ऑल। तो यू नो आई आस्क्ड हिम कि भाई ऐसे हो रहा है, मतलब कॉल लग नहीं रहा है और ऐसा ऐसा है। तो फिर ही टोल्ड मी कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड वर्चुअल नंबर, और बहुत ज़्यादा स्कैमर्स वो यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वेरी बैड मैन, वेरी बैड। और देन आई गॉट टू नो, मैंने बोला कि भाई या तो मेरे को कॉल करो, मेरे को वीडियो कॉल करो, गिव मी एनी प्रूफ, मैं आपको अभी पैसे भेज रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो उसने मुझे बोला कि आप इतने बड़े लोग, आपके बस की कुछ नहीं होता, और पता नहीं क्या क्या उसने 2-3 बातें बहुत गंदी गंदी बोली। और आफ्टर देन ही ब्लॉक्ड मी। तो उसके बाद तो पक्का हो गया ही वाज अ स्कैमर। और उसके बाद 4-5 दिन बाद अगेन एक चीज़ आई। इट्स इन कोलकाता, मतलब इट्स फ्रॉम कोलकाता, ये वाला उड़ीसा में था पहले। दैट गाय वाज क्लेमिंग कि वो एक रेस्क्यूअर है और एक बहुत ही बुरी तरीके से एक ऑलमोस्ट मरने वाला एक मकाओ है, और उस मकाओ को वो रेस्क्यू करना चाहता है। और ही एक्चुअली में कॉल्ड माई डॉक्टर विशाल पटेल, ही इज़ इन गुजरात, और हम मिलके ही सब कुछ करते हैं एज एन फॉना फाउंडेशन, जो कि मेरी NGO है।
तो वो सिर्फ यही बोलता रहा कि आपको पहले पेमेंट करना होगा, उसके अगले दिन मेरे पास मकाओ आएगा। उसने बीच में बोला कि वो एक ब्रीडर है, वो सन कॉर्न्यूअल ब्रीड करता है। फिर वो बोलता है कि 9 to 5 जॉब करता हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है। सिर्फ पैसे या फिर उन चीज़ों के लिए नहीं, आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। यू हैव ड्रीम्स इन योर सेल्फ। जैसे कि मेरे दिमाग में आ गया था प्रॉपर्ली कि हाँ मैं उसे गवाना कैसे सेटअप करूँगा और ये होगा वो होगा, और उसके बाद में जब ऐसी चीज़ हुई तो बहुत बुरा लगता है। तो दे आर नॉट जस्ट प्लेइंग विद योर माइंड सेट, दे आर ऑल्सो प्लेइंग विद योर इमोशंस। तो प्लीज़ डोंट गो ऐसे स्कैम्स के पीछे। अगर किसी ने फ़ोटो भेजा है और वो अगर गलत बातें बोलता भी है वो कि आप पेमेंट करो वरना मैं किसी और को दे दूंगा वगैरह वगैरह, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम, प्लीज़ डोंट। क्योंकि पैसे आपके हैं और वो स्कैमर्स ही होंगे, जिसको बेचना होगा ही विल बी वेरी डायरेक्ट। एंड दैट्स हाउ इट इज़। मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए थे, दे टोल्ड मी कि भैया मैंने पैसे दे दिए एंड ही डिडंट सेंड मी द एनिमल। और काफ़ी बार फिश का भी हुआ है, गोल्डन एरो आना। एक बंदे ने 7,000 रुपये में 24 कैरेट ले रहा था वो, एंड ऑब्वियसली वो आनी नहीं थी। तो डेली बेसिस पे हो रहा है। तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम। अपने पैसों का ध्यान रखिए और अपने दिमाग का भी। एंड दैट्स हाउ वी रोल, एंड दिस इज माय डार्लिंग। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली। घर के आसपास के जानवरों का थोड़ा ध्यान रखिए एंड बी वाइल्ड।